जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि इस टाइम पे न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रन कर रहा है दिल्ली में इस टाइम पे जो हम लोगों का कैपिटल है, दिल्ली में इस टाइम पे जो हम लोगों का गवर्नमेंट है, ऐसा एक कानून बनाया गया है कि सीएम वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उनको हम लोग गवर्नमेंट ना बोल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब गवर्नमेंट बोलेंगे। ऐसा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा है और लोग भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को समझेंगे कि आखिर में कौन सा कानून पास कराया गया है जिसकी वजह से जो सरकार है, सरकार चेंज हो गई। यानी कि गवर्नमेंट जिसको हम लोग पहले सीएम को पहले गवर्नमेंट बोला करते थे, तो वो अचानक लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नमेंट की सरकार क्यों बोल रहे हैं, और पूरा के पूरा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल के पास कुछ पावर है, या किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जो एक्ट है, जो कानून पास कराया गया है, उसका नाम और उसका डिटेलिंग समझते हैं। तो एक्ट जो है उसका नाम है GNCTDA। GNCTDA फुल नेम है इसका गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट मीन्स GNCTDA। और इसको एक और नाम दिया गया है केवल NCT एक्ट। NCT एक्ट से भी कुछ लोग इसको बोल रहे हैं, मीन्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट। अब ये जो एक्ट है ये पहली बार मतलब पास नहीं किया गया, ये पहले एक बार और पास किया जा चुका है 1991 में। 1991 में ये एक्ट पहले से पास कराया जा चुका है और उस टाइम पे इसका नाम दिया गया था GNCTD एक्ट 1991। और ये जो 2021 में 2021 में जो पास कराया गया है, इसका नाम है GNCTDA एक्ट 2021। अब इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो क्या हुआ कि जो हम लोगों के इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, वो है अनिल बैजल। 2016 31 दिसंबर 2016 को ये अपना जो है ये पोस्ट के ऊपर आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। 31 दिसंबर 2016 31 दिसंबर 2016 के पहले कोई और यहाँ पे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम था नजीब जंग क्या किए कि जुलाई 2013 में नजीब जंग लेफ्टिनेंट गवर्नर बने दिल्ली के, और वो रिज़ाइन कर दिए दिसंबर 2016 में। दिसंबर 2016 में लगभग 18-19 दिसंबर के आसपास 2016 में ये रिज़ाइन कर दिए। रिज़ाइन करने का रीज़न क्या था? जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थे, नजीब जंग के ऊपर कुछ आरोप लगाए हुए थे। उनका आरोप था कि नजीब जंग जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर चलते हैं। यानी कि जो दिल्ली के सीएम हैं उनका जो भी बिल है या वो जो भी आर्डर वगैरह देते हैं उसको पास नहीं करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी बिल, कानून या फिर जो भी आर्डर्स हैं उसको निरस्त कर देते हैं या उसको पास करते हैं। और जो यहाँ के दिल्ली गवर्नमेंट है, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी बातों पर अमल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। ऐसा था दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आरोप। मिस्टर नजीब जंग जो कि उस टाइम पे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उपराज्यपाल, इसको हम लोग हिंदी में उपराज्यपाल कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि दोनों लोगों के बीच में काफ़ी मतभेद हो गया, और इस लड़ाई झगड़े की वजह से नजीब जंग 3 साल के अंदर ही रिज़ाइन कर दिए। 3 साल के आसपास, 3 साल से थोड़ा बहुत ऊपर हुआ होगा, तो उस टाइम पे रिज़ाइन कर दिए। फिर नए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने वो हैं अनिल बैजल, जो कि अभी भी हैं, वो 31 दिसंबर 2016 को बने। तो अनिल बैजल के बनने के बाद, अनिल बैजल जब लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए
तो भी अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं और अनिल बैजल जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद फिर भी हो रहा था। तो क्या हुआ कि 2018 में एक बहुत मतलब बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, दोनों के बीच में बहुत बड़ा मतभेद हो गया। एंटी करप्शन ब्यूरो हम लोगों को पता है, जो करप्शन के खिलाफ एक्शन लेता है, लोगों की जांच पड़ताल करता है, बड़े बड़े नेताओं की जांच पड़ताल करता है, जो लोग करप्ट लोग होते हैं उनके खिलाफ मतलब ये एक्शन लेता है और उनको जो भी पनिशमेंट वगैरह होती देता है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इसके ऊपर लेकर के सीएम अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो थे, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अनिल बैजल थे, इन लोगों के बीच में मतभेद हो गया कि एंटी करप्शन ब्यूरो किसके अंडर वर्क करेगा। सीएम केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो को आर्डर देंगे जांच करने के लिए, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आर्डर देगा जांच करने के लिए। कौन करेगा ऐसा, किसका आर्डर वो मानेगा, इसको लेकर के काफ़ी मतभेद हो गया। तो इसके ऊपर पहले हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में दोनों के बीच केस भी चला। ये लोग इनके बीच में केस चला। तो सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एंटी करप्शन ब्यूरो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के आर्डर्स को फॉलो करेगा। सीएम का मतलब कोई भी दावा नहीं है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को आर्डर दे सके। फाइनल जो आर्डर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहीं देगा एंटी करप्शन ब्यूरो को। चीफ मिनिस्टर एंटी करप्शन ब्यूरो को कंट्रोल नहीं करेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर पास कराया, मतलब आर्डर दिया, अपना डिसीजन दिया 2019 में, 2019 में। तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर के 6 मैटर थे ऐसे। जैसे कि यहाँ पे एक मैटर अभी हम लोग देख रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो का, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास इस टाइप के कुल 6 मैटर थे, जिसमें से 4 मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सर्वे सर्वा होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उस पर आर्डर देना चाहिए, बाकी कुछ 2 मैटर पे सीएम का कुछ हक हो सकता है। ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। अब इसके बाद इसी डिसीजन को कानून में बदलने के लिए जो हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, इन्होंने एक नया कानून क्या, ये पहले का ही कानून था, GNCTDA 1991, GNCTDA 1991 या फिर NCT 1991 जो एक्ट था, इसी को संशोधित किया, इसी में अमेंडमेंट किया, इसी को संशोधित किया। इस एक्ट GNCTDA एक्ट जो है, इसका हिंदी में नेम अगर हम लोग राइट करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक अधिनियम, विधेयक बोले या अधिनियम, बात एक ही है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 इसका हिंदी में नेम है, और इंग्लिश में नेम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बिल को लाया गया सुप्रीम कोर्ट की आर्डर के बेसिस पे ही। तो अब इसमें क्या होता है, तो इस बिल को पास कैसे कराया गया, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया गया 15 मार्च ऑफ 2021, 15 मार्च 2021 को लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद 22 मार्च को लोकसभा में इसको पारित कर दिया गया, लोकसभा की तरफ से इसको मतलब पास कर दिया गया। उसके बाद 24 मार्च को राज्यसभा से भी इसको, अपर हाउस और लोअर हाउस जो दोनों हैं पार्लियामेंट के, उन दोनों से इसको मंजूरी मिल गई। 24 मार्च को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई और 22 मार्च को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। और फिर इसके बाद ये जो कानून है प्रेसिडेंट के पास जाता है। सबको पता है कानून पास कराने के लिए प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मंजूरी मिलना चाहिए। तो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट 28 मार्च को इसको मंजूरी दे देते हैं, और एक कानून जो है ये पास हो जाता है और एक नया कानून बन जाता है, या संशोधन अमेंडमेंट एक्ट तैयार हो जाता है, संशोधित कानून तैयार हो जाता है, क्योंकि पहले से ये कानून था, इसमें संशोधन हुआ है। तो ये हम लोगों का एक नया कानून बन जाता है। अब इसके बाद इस कानून के तहत, इस कानून के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसका जो मेन पॉइंट है, दिल्ली में गवर्नमेंट मीन्स
LG। अब दिल्ली में गवर्नमेंट का मतलब होगा LG मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉट CM। दिल्ली में अब गवर्नमेंट का मतलब CM नहीं रह गया है। CM को गवर्नमेंट नहीं कहेंगे हम लोग, गवर्नमेंट कहेंगे LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास CM से ज़्यादा पावर होंगी। CM के पास थोड़ा बहुत पावर रहेगा, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास CM जिसको पब्लिक जनता वोट दे करके चुनती है, उससे भी ज़्यादा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा, जिसको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है 5 साल के लिए, 5 साल के बाद चेंज कर दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या पावर्स हैं कुछ और। फर्स्ट, पहला पावर है किसी भी मैटर पर CM ऑफ दिल्ली के जो CM हैं या फिर उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स फैसला लेते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति कंपलसरी है। अगर ये दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल कोई भी डिसीजन लेते हैं या उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसीजन लेते हैं तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति ज़रूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर सहमत नहीं है तो वो डिसीजन नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, वो डिसीजन पास नहीं होगा, वो आर्डर ही पास नहीं होगा, तब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सेकंड है LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन मैटर्स को डिसाइड करेंगे जिसमें उनकी सहमति लेनी चाहिए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि LG जो है वो मतलब ये डिसाइड करेंगे कि किस मैटर में उनकी सहमति लेनी चाहिए, किस में नहीं लेनी चाहिए। अगर वो चाहें तो अपनी बिना सहमति के ही बोल देंगे कि आप लोग ये मैटर पास कर सकते हैं या आर्डर पास कर सकते हैं, और किस में मतलब मेरी सहमति लेनी चाहिए ये बताएंगे कि हाँ ये मैटर जो है इसमें मेरी सहमति ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हमारे पास लाइए। फिर इसके बाद थर्ड, लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी बिल यानी कि कानून, अगर कोई कानून बनता है तो उसमें गवर्नमेंट मीन्स LG होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में या कोई भी एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की जांच नहीं कर सकती, ये इसका मेन पॉइंट है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर कोई भी डिसीजन, अब मेन जो है हेड तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हुए, अगर ये बोलते हैं किसी भी डिसीजन को पास करने का, आर्डर को पास करने का, तो पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी आर्डर पास करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन गलत है या सही वो बात अलग है, उसकी जांच CM या कैबिनेट मिनिस्टर्स या उनका कोई भी एजेंसी नहीं कर सकता। जैसे कि CM जो है मतलब हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये चाहें कि अपना कोई स्पेशल टास्क फोर्स जैसा कुछ एजेंसी तैयार करके अब जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर आर्डर पास कराए हैं उस आर्डर का जांच करवाएं कि गलत है या सही, तो ये ऐसा वो नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी आर्डर या डिसीजन पास कराता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कोई भी पास करता है, तो उसकी जो जांच है वो न तो लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकता है, न उनका कोई भी एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी कर सकती है, वो बात अलग है। CM के पास ये पावर नहीं रह गया है। तो इस तरीके से ये है हम लोगों का GNCTD एक्ट 2021। इसमें मैक्सिमम जो भी चीज़ें थी मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है और मैक्सिमम कवर भी कर लिया है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है कि ये एक्ट जो है ये वैसे तो अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये एक्ट एकदम करेक्ट है। अब आप लोगों को अपने से डिसाइड करना है कि ये एक्ट जो है इसमें क्या गलतियाँ हैं या कुछ और, मतलब गलतियाँ तो नहीं कह सकते। अब आप लोग उसको कमेंट में अपने से राइट करके बताइए कि जो भी हो अपना मतलब डिसीजन दे सकते हैं। गलत या सही ये हम लोग नहीं कह सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पास हुआ है तो जो भी है। अब इस पे बहस तो चल रही है। अब CM जो है हम लोगों के अरविंद केजरीवाल इसको ब्लैक एक्ट के नाम से, मतलब ब्लैक एक्ट नाम दे दिए, काला कानून इसको नाम दे दिए। तो अब जो भी है इसके बारे में आप लोगों की राय है, हम चाहेंगे कि इसको आप लोग कमेंट में बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।